हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। हम बहुत ही आसान चरित्र को लेकर आए हैं, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यह 2025 हिंदी का पेपर है। पहले पेपर में देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पूछता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से खंड काव्य देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क वाले खंड काव्य को करना। इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। पहला नंबर दिया है कि ज्योति जवाहर की कथावस्तु संक्षेप में लिखे। हमने बहुत ही अच्छे तरह से उसे भी बताया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा नंबर दिया कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र को कीजिए। हम बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। यदि आपके भी जिले में यह खंड काव्य चलता है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य, उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू का चरित्र का हेडिंग डालेंगे। आप इसी तरह से हेडिंग को लिखेंगे। आप काली पेन का यूज करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं में समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है। आप इसी तरह से लिखेंगे। कितना पेज लिखना है कि आपको 3 में 3 पूरे नंबर मिलेंगे, आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय भावनाओं के प्रेरित। आप बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध, विरक्त बुद्ध की करुणा, महावीर का अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान से अभिमंडित कर रहा है। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे अलौकिक पुरुष। आप बताएंगे कि वह कितने बड़े अलौकिक पुरुष थे। इसमें आप लिखेंगे कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों की निर्मित अलौकिक पुरुष है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीर, वायु से गति और धरती से लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों के संपन्न मानकर युगा अवतार का स्वरूप प्रदान किया है। इसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे गांधी जी से प्रभावित। आप बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से कितने प्रेरित थे, उनके सिद्धांतों पर कैसे चलते थे। इसमें आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्होंने गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को विशिष्ट का शुभाशीष प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया है। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समन्वयकारी लोकनायक। आप इसमें लिखेंगे ज्योति जवाहर काव्य में उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, सांस्कृतिक, दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। ये जननायक, लोकनायक एवं युग पुरुष के रूप में चित्रित किए
गए हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे, जितना हमने लिखा है आपको बस उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ज़्यादा लिखते हैं लेकिन ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे दृढ़ पुरुष। इसमें आप बताएंगे कि नायक जवाहरलाल में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। वे ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से साधु के समान कोमल है। उसके बाद आप 6ठा नंबर हेडिंग डालेंगे नीतिज्ञ एवं स्वाभिमान। इसमें आप लिखेंगे नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं। यह गुण उनके चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिनके सामने सिकंदर जैसा विश्व विजेता मात खा गया। उन्होंने राजा पोरस से पौरुष का पाठ सीखा, जिसने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था। तो आप इसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आप डालेंगे गौरवमय अतीत के वास्तविक अधिकारी। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत खंड काव्य में नेहरू जी को अतीत के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। भारत के विभिन्न प्रांत अपनी अपनी महान परंपराएं, सांस्कृतिक चिंतन एवं अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियां जवाहरलाल को समर्पित कर देता है। आप इसी तरह से को लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।